regular world, not what we see on television or usually we think about SARS. So that was actually a beautiful story which was narrated, and I immediately was very excited and wanted to do it. And we had a great team. We loved each and every moment, and we enjoyed thoroughly doing that, and especially making recipes in the kitchen and standing and having all of fun we had. Yeah, ciao. अपर्णा मैम, आप बन रहे हो वहाँ पे सास, लेकिन ग्लैमर आप कैरी कर रहे हो बहू वाला, ये तो मानना पड़ेगा। इनके लिए जोर से ताली प्लीज एवरीबॉडी। Thank you so much. आई रिक्वेस्ट चाहत, आप कुछ कहना चाहोगे रिगार्डिंग द शो? पहली बात तो मेरी सास बहुत सेक्सी है, आप लोग देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है। और ऐसी सास भगवान सबको दे जैसी मेरी शो में थी एंड जैसी अपर्णा जी रियल में है। सो यस, सबसे पहले तो इनके साथ काम करके बहुत मज़ा आया। हमारी पूरी टीम बहुत अच्छी है और हमने बहुत अच्छे अच्छे सीन्स किए हैं साथ में। एंड हमारे जो डायरेक्टर हैं अमित सर, ये पूरा क्रेडिट उन्हें जाता है। उन्होंने सबको बहुत अच्छे से संभाल के रखा, सबके कैरेक्टर पे ध्यान दिया। लाइक आप कोई भी कैरेक्टर देखोगे हमारे शो में, कोई भी किरदार, हर किरदार एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग है और सबका एक अपना ही अंदाज़ है, अपना ही सबका मज़ा है। सबको देखने में बड़ा इंटरेस्ट आता है ना, चाहे वो मेरी देवरानी हो, भाभी हो, कोई भी हो। सो यस, बहुत अच्छा रहा एंड हमारा एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था। और हमारी स्टोरी, जैसा कि अपर्णा जी ने बताया, कि टिपिकल सास बहू वाली नहीं है। मेरी सास जो है वो बहुत सपोर्टिव है एंड सास और बहू साथ में मिलके कैसे आगे बढ़ते हैं, ये हमारी कहानी है। ना कि बहू आगे बढ़ना चाहती है फिर सास टांग खींचती है, उसकी रोकती है, ऐसा मत करो, ये सब बिल्कुल नहीं है। कैसे एक बहू सास के सपोर्ट से अपने सपने पूरे करती है, ये इसकी कहानी है एंड ये बहुत इंस्पिरेशन स्टोरी है। आई थिंक जो भी हमारी कहानी देखेगा सास बहू और स्वाद, उसका नज़रिया चेंज होगा सास और बहू के रिश्ते के लिए। जैसा अभी तक देखते आए हैं कि सास बहुत नेगेटिव होती है, बहू को रुलाती रहती है, तो हमारी सास ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। सो बहुत मज़ा आया साथ काम करके एंड आप जब देखेंगे तब पता चलेगा। और हमारी कहानी में सारे स्वाद हैं, सारे स्वाद है, मतलब तीखा भी है, मीठा भी है, नमकीन भी है, सब कुछ है, खट्टा मीठा भी है। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। क्या बात है, बेस्ट विशेस आप दोनों को। And I think part of Balaji. Also, big thanks to Deepak sir who gave us the freedom to perform with our creativity. Thank you so much. Thank you everyone. We do a lot of work, but doing this show was an absolute pleasure because it was a no holds barred. We were given complete freedom to do whatever we like, and so much work that we did that we spent most of the day laughing and enjoying ourselves. So I'm sure the heart and love that we put into the show, that our producers and directors have put into the show, and you are going to love it, especially on the Cutting app. And huge thank you to the entire team. Thank you so much for having us here, and we hope you enjoy Ghar Tera Mera. And obviously और सबसे हाईलाइट की आपकी एक बेटी भी है, तो मैंने कहा अरे वाह, अच्छा। सो बहुत सारी चीज़ें थी जहाँ पे मुझे एक्सपीरियंस करने को बहुत सारी चीज़ें मिली एंड आई थिंक इट वाज लवली वर्किंग विथ the entire team, especially I think our director, and please I'd like to also call my writer Gyan, please come on stage. ज्ञान जी आइए आप प्लीज अपना ज्ञान का भंडार लेके आ जाइए यहाँ पे। क्या बात है, ज्ञान जी के लिए जोर से ताली प्लीज एवरीबॉडी। थैंक यू। Apurva, you're brilliant, thank you. Come guys. So big round of applause for her please as well. हमारी पूरी टीम आई थिंक जिसने आई एम श्योर बहुत मज़ा किया। बहुत ही एक कम टाइम में हमें मिला बहुत कुछ करने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए। सो आई थिंक इट वाज नॉट इजी बट लॉट ऑफ फन। थैंक यू बालाजी कटिंग टीम, थैंक यू गाइस। मैंने जैसे पहले लिया उसका बहुत मज़ा आया हमें। सो थैंक यू सो मच। नाउ ओवर टू विनय। विनय, आई वुड लाइक टू से दैट विनय हम सब जानते हैं कि बहुत उम्दा कलाकार है। पहली बार मुझे मौका मिला इनके साथ काम करने का। बहुत ही पैशनेट और बहुत ही कूल इंसान है। मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं क्योंकि इट्स अ क्राइम थ्रिलर, तो मैं चाहता हूँ आप लोग देखें, बहुत जल्द वो रिलीज़ होने वाला है। सो तुम भी कुछ ज़्यादा बोलना मत। नमस्कार, मैं हूँ विनय आनंद और यहाँ पे काफ़ी मुझे यूथ दिखाई दे रहा है। मैं थोड़ा सा घबराया हुआ हूँ बताते हुए कि आज से 20 साल पहले मेरी आमदनी 18 खर्चा रुपये आई थी, जो आप लोगों ने देखी होगी।
काफ़ी जो जवान हैं वो 13, 14, 15 साल के थे। तो हम अभी भी देखते हैं सर, जी वो अच्छा सिनेमा मूवी है। तो आफ्टर डूइंग लो में आ गया, दिल ने फिर याद किया, सौतेला, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, एंड सेवरल फिल्म्स इन हिंदी। आई वेंट इनटू भोजपुरी सिनेमा और वहाँ पे ईश्वर की कृपा से मैंने 70 फिल्में एज अ हीरो की। मेरे पास वक्त ही नहीं था हिंदी में आने का, क्योंकि यहाँ मुझे किसी से रिक्वेस्ट नहीं करना पड़ता था कि भैया हमके काम दे दी, मुझे काम दीजिए भैया, मैं गोविंदा का भांजा हूँ मुझे काम दे दो। तो ये सब मैं कर चुका था और इतनी फिल्में नहीं आती थी और रोल भी अच्छे नहीं थे। जब भोजपुरी में गया तो एक ईश्वर की कृपा हुई और 100 पिक्चरें, 200, 250 पिक्चर ऑफर हुई, तो जाके मैंने 60-70 किया और अच्छा सिनेमा किया और ईश्वर ने यहाँ भेजा। मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा बालाजी का। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं बालाजी के टीम के साथ काम कर रहा हूँ। ज्ञान रंजन जो हैं हमारे, अपूर्वा जी जो हैं, इतना अच्छा सब्जेक्ट मुझे ला के दिया है। मेरा रोल इतना ज़बरदस्त है कि मैं मना नहीं कर पाया। बहुत कई हिंदी फिल्मों में रोल ऑफ़र हुए थे, कई फिल्में मैंने पैसे लेके वापस कर दिए कि भैया मज़ा नहीं आ रहा है, रोल अच्छा नहीं है, करूँगा तो रोल अच्छा होगा तो ही करूँगा, हीरो हूँ तो अच्छा ही रोल करूँगा। तो ईश्वर की कृपा है कि वो उसी तरह से मुझे ये काम मिला। बहुत खुश हूँ श्री आदरणीय जितेंद्र जी के आशीर्वाद से। एकता कपूर मैम जो हैं वो इतनी बड़ी नाम, हमारे हिंदुस्तान में 2 ही 3 ऐसे प्रोडक्शन हाउसेस हैं जिसमें से बालाजी का इतना बड़ा नाम है। और आज कटिंग ऐप जो आ गया है, मैं पूरे उत्तर भारत, बिहारी, हमार भाई बहन, जितने उत्तर भारतीय, बिहार, झारखंड और पूरे हिंदुस्तान से और पूरे विश्व से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी इसी वक्त हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ऐप जो OTT बनने जा रहा है कटिंग, उसको अभी डाउनलोड करिए और अपने विनय आनंद को भाई देख लो, हिंदी में फिर लौटा है तो आशीर्वाद दे दो भाई। धन्यवाद धन्यवाद। आनंद आ गया। I have come here because Mohammed said आना ही पड़ेगा and I didn't know I was going to see so many people, so this is quite scary for me. Hi. But I'm seeing a few faces, Iqbal, Sharad, of course, and I have to say it was great working on Honestly Why Not. Though I will say कि मोहम्मद थोड़ा फुसकी हो गया था मुझसे क्वेश्चन करते करते। ये शो ही ऐसा है जहाँ पे ये बहुत कुरेदने की कोशिश करता है, बहुत गॉसिप निकालने की कोशिश करता है, और क्योंकि मेरा किरदार ऐसा है और जिसकी वजह से मैं इतनी फेमस हूँ, इसको लगा कि भाई मुझसे बेटर कौन, लेकिन ही डिडंट रियलाइज दैट आई एम नॉट दैट ईजी टू क्रैक, आई एम क्वाइट अ टफ नट टू क्रैक। तो बट द शो इज़ फन, लाइट बेस्ड, रिलेटेबल, फनी है, इंटरैक्टिव तो है ही, बट आप लोगों को एक अलग साइड भी देखने मिलता है बिकॉज वी आर सो all of us are so free with Mohammed in the sense कि he is very warm and welcoming. The whole set was very welcoming. The show it was a great experience. बड़ा मज़ा आया, खाने पीने को भी बहुत मिला साथ साथ में, जैसे कि आपने मेरे एपिसोड में देखा होगा. But it was good fun. But overall, Mohammed is the creative person, so he should take over now and say what and why did he choose us to come on the show. Hello, good evening everyone. So Honestly Why Not was an idea for initially doing a podcast. Then Nitin's team held out, that helped in overall creative work, the team which we worked together, and then came up with 3 different segments. We don't wanted to make it ordinary, so we made entire show as extraordinary, where we keep 3 different segments. So we kept it very lightly, which we get to know because all the celebs are very closely working with us and in a friendly way. So we don't wanted to make them ask some questions where they are discomfort. So we kept the segment names also in that way, Sip and Spill, then Tere Mere Beach Mein, which was very amazing. And we have shot for first 6 episodes now. Then season 2 is also coming up, but with a very different creative. Season 1 we have done with all ladies, and season 2 we have a different segment again for 6 to 8 episodes, which will be very much fun in a different way. And that's it. And for more details you have to watch. I really want to see how much gossip males will. All the male actors, I really want to see it. No, हमने बहुत कोशिश की हम लोगों के साथ,
कुछ कुछ कामयाब रहा, कुछ कुछ फेल हुआ, बट ठीक है. But I want to see the male second season. Males will not do the drama either. They'll give you straight answers, but females has more drama part in them. Excuse me, males drama नहीं करते हैं. ये तुम कौन से दुनिया में हो मुझे ये नहीं मालूम है. But ये तुम फालतू में हम लोगों को बदनाम मत किया करो. In fact, we spill, you know, and they gossip. That's the thing. That's what I feel. In season 2, we'll get to know who did more better, and of course, I feel males will do more better, and they'll give us more the controversial parts. And so that's all about Honestly Why Not. So you all need to watch all the 6 episodes. It's one of the best podcasts we have done till now. We can't call it as a podcast. It's one of the best shows which you will see all the different team members we have done together. Thank you. Thank you so much.